हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं मेरी बेवकूफ़ी के किस्से। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि इट्स बिन वेरी लॉन्ग सिंस आई पोस्टेड एनीथिंग ऑन दिस चैनल। एंड मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अक्षिता बेटे, आप कुछ डाल नहीं रहे हो तो आप एक स्टोरी टाइम वीडियो ही डाल सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। लेट्स गो। आज मैं सुनाने वाली हूँ एक बेवकूफ़ी का किस्सा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 2 बेवकूफ़ी के किस्से भी सुना दूँगी। खैर, देखते हैं। सो कट टू लास्ट ईयर, ये स्टोरी तभी की है जब मेरे 12th के बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे। तो सिंस मेरे 12th के बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, जिसके लिए मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो ऐसे ही मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे टोटल। एक था JEE, एक था मेरे स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जिससे मुझे मेरे स्टेट के अंदर कॉलेजेस मिलेंगे, और एक था एक प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम, जो कि लाइक देयर आर मैनी कॉलेजेस इन इंडिया जो खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही एक कॉलेज है। तो इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैं देने जा रही थी, उसी के बारे में ये स्टोरी टाइम वीडियो है। तो क्या हुआ था कि आफ्टर माई JEE मेरा जो आधार कार्ड था वो घूम गया था। कहाँ घूमा था मुझे नहीं पता, बस घूम गया था। मेरे बैग में रखा था, बैग में से कहाँ गया आई डोंट नो। मेरे बैग में नहीं था, मेरे घर के किसी कोने में नहीं था, बस घूम गया। आई मीन, हाउ कैन समवन बी सो केयरलेस। मैं थी, घूम गया वो, बस घूम गया। अब मुझे नहीं पता। अब दिक्कत ये हो गई कि JEE के बाद ही ये जो प्राइवेट कॉलेज का एंट्रेंस था वो था, है ना, क्योंकि मेरे स्टेट का तो पहले ही निपट गया था। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम मुझे देना है, अब मुझे इसके लिए देखना है। इसमें क्या था, ID प्रूफ तुमको लेके जाना है सेंटर पे। अब ID प्रूफ में मैंने सर्कुलर इनका पढ़ा था कि आइदर योर आधार कार्ड और स्कूल ID, और ऐसे ही करके 3-4 चीज़ें वहाँ पे लिखी थी। तो आई वाज लाइक कि स्कूल ID तो मेरे पास है, तो आई थिंक वो चल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। जो कि मैं सही भी थी काफ़ी हद तक, पर ठीक है, आधार कार्ड इज़ मोर लेजिट एज़ कम्पेयर टू स्कूल ID वैसे। तो ऐसा ऐसा था। तो ठीक है, हॉल टिकट आ गया उस एग्ज़ाम का, और फिर हॉल टिकट आ गया, हॉल टिकट में सेंटर भी आ गया। सेंटर इतना दूर नहीं था जितना मैंने सोचा, नहीं मतलब जितना मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था एक्चुअली। मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ इन सब मैटर में, पर क्या है कि सेंटर इतना दूर नहीं था। इट वॉज़ लाइक 31 किलोमीटर्स फ्रॉम माई घर। सिंस इट वॉज जस्ट 31 किलोमीटर्स, तो मेरा ऐसा था कि एक इंसान 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच सकता है, ऐसा मुझे लगा था। मैं सही भी थी काफ़ी हद तक। फिर क्या है कि मेरी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है, कभी कभी परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट होती है कि मैं क्या ही बोलूँ ना, मतलब क्या था कि ठीक है, ऐसा मुझे वहम था कि ओके 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 ओके। तो 9:30 बजे का मेरा एग्ज़ाम था सुबह के, और ठीक है, मेरे एग्ज़ाम वाले दिन आ गए जिस दिन मेरा पेपर था। तो उस दिन मैं उठी 5:45 के आसपास कुछ। आई रिमेंबर मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। लाइक जल्दी नहीं उठी थी मैं, इतना जल्दी नहीं उठी थी, पर मैंने उठ के कुछ पढ़ा भी नहीं, मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया। मैं बस, ये क्या है कि इतना सारा सिलेबस है, मैंने ना कुछ पढ़ा था जो मैं रिवाइज़ करूँ। ऐसा था कि मैंने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम तुक्के तुक्के में ही दिए थे, और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। तो ठीक है, तो मैं कुछ पढ़ तो नहीं रही थी, मैं बस घूम रही थी घर में, इधर से उधर इधर से उधर। तो बैग पैक कर रही थी, मुझे क्या क्या लेके जाना है। तो प्लानिंग थी कि आधार कार्ड तो है नहीं हमारे पास, तो हम ले जाएंगे स्कूल की ID। मैं चाहती तो मैं आधार कार्ड की कॉपी ले जा सकती, लेकिन नहीं, मैंने सर्कुलर में पढ़ लिया था कि स्कूल ID चल जाएगी। तो आई वाज लाइक, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो मैंने स्कूल ID रख ली। और जो होता है एडमिट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें होती है, मैंने सब रख लिया। ऐसे ऐसे करके टाइम पास करके, खा पी के, मुँह धो के मैं निकली हूँ 8 बजे। हाँ, 8 बजे घर से मेरे में निकली हूँ, लाइक 8:10 के आसपास। अब जगह थी, चलो 45 मिनट्स लगते हैं देखा जाए तो। 45 मिनट्स भी नहीं तो मतलब इतना ही कुछ टाइम लगता है अगर तुम आराम से जा रहे हो तो। बस लाइक ओके ओके पहुँच जाएंगे। अब हम जहाँ पे पहुँचे, हम पहुँच गए, हम कहीं तो पहुँच गए नहीं, मतलब जहाँ पे, कहाँ से बताऊँ, मतलब हम जा रहे थे ना। तो अब जो वो सेंटर था, कि उसका क्या था कि वो मैंने गूगल मैप पे लगाया डायरेक्शंस एंड ऑल। तो गूगल मैप ने जो हमें डायरेक्शंस बताई, वो उसने हमें सही डायरेक्शंस बताई, लेकिन उसने हमें गलत गेट पे पहुंचा दिया। और वो जो गेट था, वो ओरिजिनल जो गेट है हमारा, ओरिजिनल गेट इन द सेंस कि जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही थी, वहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर के दायरे में था। अब मैं
मैं 8 बजे निकली हूँ, मैं घूमते फिरते, और पता है क्या हुआ था? प्लॉट ट्विस्ट। मैं जब निकली हूँ घर से रास्ते में आती है रेलवे क्रॉसिंग। मेरे सेंटर के करीब 5-6 किलोमीटर दूर आती है रेलवे क्रॉसिंग। अब सिंस वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, किस्मत भी मेरी इतनी ज़ोरदार थी उस दिन कि वहीं से ट्रेन जा रही है सामने से। अब ट्रेन जा रही है सामने से तो मैं ट्रेन के ऊपर से तो जा नहीं सकती। मैं अगर ड्राइव मतलब मैं अगर होती ना चार्ज पे तो मैं करा देती कुछ, मैं चल जाती। पर क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता, सब कहने की बात है, ऐसा मैं नहीं जा सकती ट्रेन के ऊपर से। तो ट्रेन मेरे सामने से जा रही थी तो मैं क्या ही करती, मैं बस बैठी हूँ वहाँ पे। ये आई रिमेंबर, ये इस टाइम पे 9:05 हो रहे थे। मेरे सामने से ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन जा रही है, ऐसे करके 9:10 पे हम वहाँ से निकले हैं। फिर हम पहुँच गए गूगल मैप वाली जगह, जो कि थी जहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो वहाँ पे हमको सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल से हमने पूछा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा था आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाइए, आपको दूसरा वाला गेट मिलेगा, आपको वहाँ पे जाना है। उन्होंने कहा अच्छा। हमने कहा अच्छा। तो फिर हम वहाँ पे चले गए। हम अगर वहाँ पे गए हैं तो ठीक है, अब तो हम पहुँच गए हैं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ जल्दी, 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा था, आई रिमेंबर। फिर वहाँ पे उन लोगों की होती है गेट पे चेकिंग। अब यूजुअली गेट पे चेकिंग होती ही है, तो हमें अपना आईडी प्रूफ दिखाना होता है। मैंने नहीं दिखाया मेरे स्कूल का आईडी कार्ड। वो कहते हैं आधार कार्ड कहाँ है आपका? मैंने कहा आधार कार्ड। मैंने उन्हें कहा कि आपने सर्कुलर में तो लिखा है कि आपको स्कूल आईडी चल जाएगा। तो उन्होंने, वो मतलब वहाँ पे 2 लोग थे, एक अंकल थे, एक आंटी थी। आंटी मुझे कह रही थी बेटा आधार कार्ड दो, आधार कार्ड। मेरा माथे पे टेंशन है, मुझे पता है मैं लेट आई, मुझे पता है, मुझे आता जाता कुछ ही नहीं है पेपर में, प्लीज़ मुझे जाने दो। वैसे तो अगर वो मुझे नहीं भी जाने देते तो इतना कुछ मेरा घाटा नहीं होता, 1000 रुपये का घाटा होता मेरा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर क्या है कि स्टिल मुझे जा रही हूँ। तो फिर ऐसे करके ठीक है, आंटी कह रही थी आधार कार्ड। फिर वो अंकल ने कहा ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। मैंने कहा थैंक यू अंकल, आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। उस दिन मुझे पता चला कि इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं। तो थैंक यू अंकल। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, आई होप आप ना देख रहे हो, एम्बेरसिंग हो जाता है मेरे लिए। तो ठीक है, फिर ऐसे करके मैं अंदर गई। अब मैं अंदर गई तो वहाँ पे है ना बाहर लिस्ट लगी रहती है कि कौन से मतलब कितने रेंज के रोल नंबर कौन सी क्लास में बैठे हैं, किनका मतलब स्लॉट ऐसा स्लॉट तुम्हारा वहाँ पे है, ऐसा वहाँ पे लिस्ट में रहता है। मैंने वो लिस्ट पढ़ी हड़बड़ी में, क्योंकि मैं पैनिक कर जाती हूँ। मैं समय का वो देखती हूँ ना, पहिया ऐसे चलता है तो मैं ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ। मैंने वो हड़बड़ाहट में पढ़ा था, मैं गलत क्लासरूम में चली गई। वो मुझे कह रहे आपका तो रोल नंबर ही नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे करके ऊपर चले जाओ। मैं 2 फ्लोर ऊपर गई हूँ वहाँ पे। ऐसे करके 9:20 के आसपास कुछ हो रहा था, 21 के आसपास आई रिमेंबर। तो वहाँ पे मैं गई, क्या होता है ना वो बायोमेट्रिक स्कैन करते हैं, तो वो बायोमेट्रिक स्कैन करने में मेरा रोल नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ऊपर भेजा। मैं ऊपर गई, वहाँ पर फॉर्चुनेटली मेरा बायोमेट्रिक स्कैन सब हो गया प्रॉपरली। तो मेरा रोल नंबर वहीं था, ऐसा तुम कह सकते, मतलब वहीं था, ऐसा कहने के क्या वही था। तो मैं वहाँ गई। फिर सिंस मैं वहाँ गई तो मेरा सब कुछ हो गया डन। और फिर मैं मेरे जहाँ के मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे मेरा कंप्यूटर था मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। अब दिक्कत वहाँ पे ये हो गई, दिक्कत तो वहाँ पे कुछ नहीं हुई। फिर वहाँ पे क्या हो गया कि ऐसी दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं हुई, पर क्या हुआ कि वो लोग आ गए मेरे पास कि अब इस पे साइन कर दो। आपकी साइन नहीं है, वो एक शीट रहती है आई गेस, हाँ वो अटेंडेंस टाइप की शीट। क्योंकि मैं सुबह से इतनी बार साइन कर चुकी थी, मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ साइन किया है। कि ऐसे ऑटोग्राफ देती हूँ मैं, साइन भी नहीं करती, ऐसे ला दो कर देंगे। मैंने साइन कर दी उस पर। और फिर मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया 5 मिनट के अंदर। मतलब मैं 5 मिनट जल्दी पहुँच गई थी। तुम देखो, मैं अगर कह रही हूँ ना मैं घर से निकल गई हूँ तो मतलब मैं नहीं निकली हूँ। मैं अगर कह रही हूँ ना मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी सो के उठी हूँ, ऐसा ही होता है। तो ऐसा हो गया, मेरा पेपर भी हो गया। और फिर मेरा पेपर लाइक ख़त्म हो गया 12 साढ़े 12 बजे। और फिर मैंने गन्ने का जूस पी लिया। और फिर रिज़ल्ट तो कुछ मेरा खास आया नहीं था उसमें, और कुछ खास आता भी तो प्राइवेट कॉलेज था, तो मुझे थोड़ा सा पहले ही थोड़ा मन मेरा थोड़ा कम था उधर जाने का। तो आई वाज लाइक ओके रहने दो। तो हाँ, दैट वाज इट। मैंने 8 मिनट, आई डोंट नो कितने मिनट, मैंने 15 मिनट बस पकड़ की है नॉन स्टॉप। इतना मतलब इतना सस्पेंस थ्रिल था नहीं, पर मैंने बता दिया है क्योंकि क्या है कि मैंने कुछ डाला नहीं है। मेरी रीच वैसे भी डेड जा रही है थोड़ी, तो रीच से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या है कि मेरा मन किया कुछ शूट करने का, तो दिस इज़ इट।
यस गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कभी मुझसे हो सका तो मैं रेगुलर होने की ट्राई करूँगी, जो कि मुझसे आई गेस आज तक हुआ नहीं है। पहले मैं बहुत रेगुलर थी, जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल बनाया था। मैंने कब बनाया था, 8th क्लास में बनाया था मेरी। तो तब क्या है कि इंसान पे क्या ही काम रहता है। आई यूज़ टू मेक स्टडी ब्लॉग्स, पर क्या है ना, अभी मैंने स्टडी करना छोड़ दिया, तो अब मैं स्टडी ब्लॉग्स कहाँ से बनाऊँ। तो दिक्कत वही हो जाती है कि मेरे पे ना वो क्रिएटिव स्पेस नहीं आ रहा, मेरे पे वो कंटेंट नहीं आ रहा। वैसे क्रिएटिव स्पेस तो इतना मेरे में था भी नहीं, पर क्या है कि वो रहता है ना कि मैं कुछ बैठ के शूट कर पाऊँ, या मैं वो मोटिवेशन मेरे अंदर वही मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो दिक्कत ये है, इसी वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। पर कभी कभी मुझ में मोटिवेशन आ जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ शूट करके कर देती हूँ अपलोड। और ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और मेरे पास एक और स्टोरी थी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मतलब सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अपन कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। बाकी वो मैं किसी और दिन सुनाऊँ, क्योंकि ये हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो। इतनी बड़ी वीडियो तो मैं खुद नहीं देखती। तो सी यू गाइस। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ।